गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 46 नंबर का जो टेस्ट था उसमें करंट अफेयर्स के अपने 20 क्वेश्चन कवर हो गए थे। इस टेस्ट में हम कवर करेंगे 21 से लेकर 40 तक, ठीक है। और इसको 100 तक जाएगी ये संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। 18 से 22 फरवरी 2026 के मध्य ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। वो पहली बार 2004 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। अभी तक 6 बार आ चुके हैं भारत। बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बारे में सी है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और फुल टेस्ट सीरीज़ के लिए एक छोटा सा अमाउंट है, PDF फॉर्मेट में मिलेगी ये फुल टेस्ट सीरीज़ पेड टेलीग्राम ग्रुप में। 18 से 22 फरवरी 2026 के मध्य ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। यह है राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की भारत की छठी यात्रा थी। वे पहली बार 2004 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे और सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में उनकी पिछली यात्रा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 से 21 फरवरी 2026 के मध्य किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना पहला सोयाबीन महोत्सव आयोजित किया। इसका उत्तर है नागालैंड। 20 से 21 फरवरी 2026 के मध्य पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड ने चुमोकेदिमा स्थित एग्री एक्सपो में अपना पहला सोयाबीन महोत्सव आयोजित किया। नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। 25 से 27 फरवरी 2026 के मध्य 25वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास और जलवायु समाधानों को गति देने के लिए साझेदारी है। 25वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ 25 से 27 फरवरी 2026 के मध्य। ये बात तो ठीक है, लेकिन जो इसका मुख्य विषय है ये गलत है, ठीक है। केवल एक ही इसका आंसर होगा। पच्चीस से 27 फरवरी 2026 के मध्य 25वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन, सतत विकास के लिए दृष्टि, आवाज़ और मूल्य, ठीक है। ये है मुख्य विषय, याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसे ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित किया गया था। दो कथन है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार करेंगे। 17 से 19 फरवरी 2026 के मध्य फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन किया गया। बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। 17 से 19 फरवरी 2026 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। यह उनकी चौथी यात्रा थी भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की उन्होंने, और इस दौरान दोनों नेताओं ने मुंबई में संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन किया। 25वां प्रश्न है, 10 से 26 फरवरी 2026 के मध्य सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। 10 से 26 फरवरी 2026 के मध्य सरस आजीविका मेला 2026 का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया जा रहा है और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। फरवरी 2026 में मियां अमोर मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीती। मियां अमोर मोटली तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीती हैं
बारबाडोज, ठीक है, बारबाडोज की। फरवरी 2026 में मियां अमोर मोटली बारबाडोस की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीती। वो वर्ष 2018 से बारबाडोस की 8वीं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह वर्ष 2008 से बारबाडोस लेबर पार्टी की नेता हैं और वह इन दोनों पदों को संभालने वाली पहली महिला हैं। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, ठीक है। एक छोटा सा अमाउंट है पूरे साल के लिए, इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। नंबर 27, 20 फरवरी 2026 को मणिशंकर मुखर्जी का निधन हो गया। वो थे मणिशंकर मुखर्जी का निधन हो गया, वो थे साहित्यकार। 20 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार मणिशंकर मुखर्जी का निधन हो गया, ठीक है, जिन्हें उनके उपनाम शंकर के नाम से व्यापक पहचान मिली थी। उन्होंने 1955 में अपनी पहली साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कट्टा अजानारे से की, ठीक है। द ग्रेट अननोन, नंबर 28 फरवरी 2026 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई? युन सुक येओल, युन सुक येओल थे दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति। फरवरी 2026 में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें वर्ष 2024 में सैन्य शासन लागू करने के असफल प्रयास के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वे वर्ष 2022 से 2025 में पद से हटाए जाने तक दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। नंबर 27, दो कथन हैं यहाँ पर। फरवरी 2026 तक की नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत में कुल 98 रामसर स्थल हैं, यानी रामसर साइट्स हैं, और फरवरी 2026 तक यूनाइटेड किंगडम यानी यूके 176 रामसर स्थलों के साथ विश्व में शीर्ष देश है। पहला तो सही है, क्या दूसरा वाला सही है? दूसरा भी सही है, सी है इसका आंसर। देखिए, फरवरी 2026 तक यूनाइटेड किंगडम यानी यूके 176 और मैक्सिको 144 रामसर स्थलों के साथ प्रमुख देश हैं विश्व में। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि मान्यता के अनुसार है। भारत 98 रामसर स्थलों के साथ दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है और दुनिया में तेजी से इस सूची में तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड। सर्वाधिक रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम में 176, उसके बाद मैक्सिको में 144। भारत की स्थिति फरवरी 2026 तक 98 रामसर स्थल। और भारत के भीतर घुस जाएं तो तमिलनाडु भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य है, कुल 20। और कुल रामसर साइट्स दुनिया भर में 2500 से अधिक आर्द्रभूमि स्थल या रामसर साइट्स हैं। इतना डेटा आपको वर्तमान में पता होना चाहिए। तीसवा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक अपनी जटिल दार्शनिक लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें सैटन टैंगो और द मेलनकोली ऑफ रेजिस्टेंस प्रमुख हैं? ये कैसे प्रश्न को पूछा गया एकदम घुमा के। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है इनको 2025 का। इनका नाम है लाजलो क्राजना होरकोय, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक लाजलो क्राजना होरकोय को दिया गया। प्रसिद्धि क्या है? अपनी जटिल और दार्शनिक लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें सैटन टैंगो और द मेलनकोली ऑफ रेजिस्टेंस प्रमुख हैं। कैसे भी प्रश्न को पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, हर तरह से तैयार रखिएगा। एबेल पुरस्कार के संबंध में दो कथन है। इसे अक्सर गणित में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। जापानी गणितज्ञ जॉन वॉन ल्यूमेन को 2025 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
मासाकी काशीवारा को प्रदान किया गया 2025 का एबल पुरस्कार। गलत है, यहाँ पर दूसरा वाला कथन, केवल पहला वाला सही है। देखिए, जापानी नर्तकी मासाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका नाम प्रसिद्ध नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया। एबल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2002 में नॉर्वेजियन संसद द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसे अक्सर गणित में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित कृतियों का नाम है? तो 2025 का जो बुकर पुरस्कार मिला है वो मिला है फ्लैश को, और 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है हार्ट लैम्प को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बढ़िया प्रश्न है। ऑर्बिटल, कैरोस, ये सब पुरानी है। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये 2022 वाली हो गई। ठीक है। प्रॉफिट सॉन्ग, टाइम शेल्टर, ये 25 की है। ठीक है, ये 24 की है, ये 2023 की है, और ये 2022 की है। दो 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड एस्जले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए जीता है। और कन्नड़ लेखिका का नाम याद आ रहा हो, बानु मुस्ताकत, और अनुवादक दीपा भारती को उनके लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, बुकर पुरस्कार अलग है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों इम्पोर्टेंट। 33वां प्रश्न, 2025 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? अलेक्जेंडर डन, जॉन वॉन ल्यूमेन, मासाकी काशीवारा, या डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन की ये मूर्ति है, यह प्रदान किया गया 2025 का डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। मासाकी काशीवारा को तो गणित का नोबेल, तो इनको तो हटा दीजिए। और एलेक्जेंडर डन, इनको 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2025 का नाम भी अलेक्जेंडर है, लेकिन डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ के नाम से याद रखिएगा, कभी 24-25 का दोनों रख दिए। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए के गणितज्ञ डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ का 2025 का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। वे संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी, विशेष रूप से सर्वांगसम संख्या समस्याओं और अंडाकार वक्रों पर उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यह सम्मान मिला है उनको। डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ यूएसए के गणितज्ञ हैं। 34वां प्रश्न, किस अंतरिक्ष यात्री के पास अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन बिताने का विश्व रिकॉर्ड है? पैगी विट्सन, गेन्नेडी पडलक्का, ओलेग कोनोनेंको, या वालेरी पोलियाकोव? ये पैगी विट्सन तो दिख नहीं रही है, मतलब महिला अंतरिक्ष यात्री तो है नहीं, तो पैगी विट्सन को हटा दीजिए। पैगी विट्सन वो नाम है उस महिला अंतरिक्ष यात्री का जिसने अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन बिताए हैं महिला के रूप में, लेकिन पुरुष अंतरिक्ष यात्री के रूप में सर्वाधिक दिन बिताने वाले का नाम है ओलेग कोनोनेंको। ए है इसका आंसर। ये भी याद रखिएगा कौन से देश के एस्ट्रोनॉट हैं। यूएसए लाकर गलत मत करते हैं। ये प्रश्न तो वैसे पिछले 2 सालों से कई बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, क्योंकि ये रिकॉर्ड फरवरी 2024 से इनके पास है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोरोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक दिन बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने 1000 दिनों से अधिक समय अंतरिक्ष में व्यतीत किया। उन्होंने 5 फरवरी 2024 को गेन्नेडी पडलक्का का 878 का दिन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। 1000 से ऊपर रही अंतरिक्ष में, स्पेस में। और रिकॉर्ड धारक महिला पैगी विट्सन 675 से अधिक दिन अंतरिक्ष में बिताए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? टोक्यो, जापान में। ठीक है। भारत का एक नाम, उत्तर प्रदेश के सचिन यादव जो उभरा।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 स्थान विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 13 से 21 सितंबर 2025 तक टोक्यो जापान में आयोजित की गई, जिसमें 9 दिनों तक प्रतिस्पर्धा चली। इसमें एक नाम उभरा भारत का। उत्तर प्रदेश के खेकड़ा गांव के रहने वाले सचिन यादव ने 86.27 मीटर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर न केवल नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ा, बल्कि जूलियन बेबर और अरशद नदीम जैसे उल्लेखनीय प्रतियोगियों को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ये। 86.27 मीटर की थ्रो फेंकी। 1 2 3 में तो नहीं आ पाई है, लेकिन बड़ी थ्रो। ठीक है, इनसे आगे निकले, इनसे आगे निकले, इनसे आगे निकले। 36वां प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने 23 फरवरी 2026 को किस देश की भारत की या देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी और रणनीति पेश की? उसका नाम क्या है? प्रहार, उपकार, जोरदार, दमदार। भारत की एक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी और रणनीति पेश की गई है 23 फरवरी 2026 को। उसका नाम है प्रहार। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय गृह मंत्री ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी रणनीति प्रहार पेश की। ठीक है, इस पॉलिसी में किस बात पर जोर दिया गया है? इस पॉलिसी में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत आतंकवाद को किसी खास धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता। हालांकि इसमें कहा गया है कि देश लंबे समय से बॉर्डर पार से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से प्रभावित रहा है, जिसमें जिहादी आतंकी संगठन और उनके फ्रंटल संगठन भारत में आतंकी हमलों की प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, मदद और उन्हें अंजाम देते रहे हैं। प्रहार का नाम याद रखिएगा। किसी देश ने HIV का इंजेक्शन बना दिया है, मतलब लगा दिया है अपने लोगों को, और वो अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश है? और उस इंजेक्शन का नाम है लेनाकापाविर। ठीक है, HIV के इंजेक्शन वाली दवा शुरू करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन सा है? लेनाकापाविर वैक्सीन है ये, और ये है अफ्रीका का जिम्बाब्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जिम्बाब्वे HIV की रोकथाम के लिए 6 महीने में एक बार लगने वाले इंजेक्शन लेनाकापाविर को शुरू करने वाला अफ्रीका का पहला देश बन गया, जो इस महाद्वीप में HIV या एड्स के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह इंजेक्शन उच्च जोखिम वाले लोगों को मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। तो हाल ही में समाचारों में रही लेनाकापाविर दवा का संबंध किस रोग से है? सही प्रश्न बन सकता है। तो HIV। 38वां प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन 2026 के बारे में सही कथन है। इसका 7वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया, जो जिला अल्मोड़े में पड़ता है, उसमें आयोजित किया जा रहा है, और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन भारत और फ्रांस के बीच है या भारत और रूस के बीच है? किसके बीच है? पहला वाला तो सही है, क्या दूसरा वाला सही है? दूसरा वाला गलत है। ठीक है, ना भारत और फ्रांस के बीच, ना भारत और रूस के बीच, यह है भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का 7वां संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया, जिला अल्मोड़ा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, स्थान क्या है? फॉरेन ट्रेनिंग नोड चौबटिया, उत्तराखंड, अल्मोड़ा में, और यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चलेगा। वो भी T20 क्रिकेट विश्व कप चल रहा है। वो कब से कब तक? वो चल रहा है 7 फरवरी से 8 मार्च तक। 39वां प्रश्न है, वज्र प्रहार का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वज्र प्रहार भारत में आयोजित किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में।
देखिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका 23 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित करेंगे। ठीक है, करेंगे नहीं, आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। 40वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा संस्करण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ आयोजित किया गया? इसका पहला संस्करण तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, और ये दूसरा वाला संस्करण जो है वो असम में आयोजित किया गया। सी है इसका आंसर। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दूसरा संस्करण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 20 फरवरी 2026 को असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत, बांग्लादेश और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आजीविका को सुदृढ़ करना। पहला चरण अरुणाचल प्रदेश के किविथु में अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था और दूसरा फरवरी 2026 में। क्या है उद्देश्य इसका? सीमांत गांव को, जो सीमा पे गांव हैं हमारे, ठीक है, उनको अंतिम के बजाय भारत का प्रथम गांव के रूप में विकसित करना, बुनियादी ढांचा सुधारना उनका, और जो पलायन कर जाते हैं ना भारतीय, उसको रोकना। तो ये 2 टेस्ट में हमारे 40 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में हम 60 तक, फिर 80, फिर 100 तक। ठीक है, इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, 1 का 1 टाइम पेमेंट है। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। प्रैक्टिस करते रहेगा। धन्यवाद।